वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं न्यू ड्रामा ड्यूटी आफ्टर स्कूल का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है। इस स्कूल का नाम सुखजिंग हाई स्कूल होता है। फिर कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि एग्जाम्स दे रहे होते हैं। पेपर देने के बाद वो बच्चे बाहर आते हैं तो एक स्टूडेंट जिसका नाम ड्यूक होता है वो अपने दूसरे क्लास फेलो जिसका नाम ताइमिल होता है उससे क्वेश्चन का आंसर पूछता है, क्या ये ठीक था? तो ताइमिल कहता है हाँ ये ठीक था, लेकिन ड्यूक को फिर भी शक होता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड चियोल से पूछता है। तो चियोल कहता है इसका आंसर ये नहीं था। तो ड्यूक कहता है कि तुम्हें कैसे पता है? तो चियोल कहता है कि उसे हाना ने बताया था। उसके बाद चियोल जो होता है वो यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि इन बॉल्स को आए हुए दुनिया में 1 साल हो गया है। ड्यूक कहता है क्या इन्हें 1 साल हो गया है? तो चियोल कहता है हाँ। फिर हमें चियोल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपने घर से बाहर निकलता है और आसमान पे देखता है तो उसे आसमान पर ये एग बॉल्स नज़र आती हैं और सभी लोग इसी को देख रहे थे। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये एलियंस हैं और कुछ लोग कह रहे थे कि ये राक्षस हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चियोल और ड्यूक जा रहे होते हैं कि तभी वो अपने एक और क्लास फेलो से मिलते हैं जिसका नाम जंगमिन होता है। फ्रेंड्स, ये क्लास का टॉपर बच्चा है। चियोल जंगयुन से पूछता है कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, लेकिन जंगयुन चियोल को नहीं बताता और अपनी बस में बैठकर वहां से जाने लगता है। तो ड्यूक चियोल से कहता है कि तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? वो क्लास का टॉपर बच्चा है तो उसका पेपर अच्छा ही हुआ होगा ना। जंगयुन बस में यही बैठकर वीडियो देख रहा होता है। फिर वो बस से निकलता है और एकेडमी जाने के बजाय वो इंटरनेट कैफ़े में जाकर पबजी गेम खेलने लगता है कि तभी वहाँ पर चियोल और ड्यूक भी आ जाते हैं। ड्यूक जो होता है वो यंगमिन से टकरा जाता है तो जंगमिन को वो सॉरी बोलता है, लेकिन जब वो देखता है कि ये तो जंगमिन है तो वो कहता है तुम यहाँ पर गेम भी खेलते हो। ड्यूक जंगमिन से कहता है कि तुम पढ़ाई में तो अच्छे हो लेकिन तुम पबजी अच्छी तरह से नहीं खेल रहे। वो उसे खेलने का तरीका बताने लगता है तो जंगमिन वहाँ से उठकर चला जाता है। जंगमिन के जाने के बाद ड्यूक चियोल से कहता है कि हम तो इंटरनेट कैफ़े में कभी कभी आते हैं, फिर भी हम लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। लेकिन जंगमिन यहाँ पर पबजी भी खेलता है और क्लास में वो टॉप भी करता है, ये वो कैसे कर लेता है? तो चियोल ड्यूक से कहता है हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन हम पबजी खेलने में तो अच्छे हैं ना, और हम यहाँ पर जीतेंगे और चिकन डिनर भी करेंगे। फिर हमें मिलिट्री वालों को दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं कि एक जो बॉल एग है वो नीचे ज़मीन पर आ चुकी है और मिलिट्री वालों ने उसके इर्द गिर्द उसे सील कर दिया है ताकि कोई इसके पास ना जा सके, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर कोई ख़तरनाक चीज़ हो। एक मिलिट्री वाले को दिखाया जाता है जिसका नाम ली चुनहू होता है और ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट होता है और ये इसी बॉल को देख रहा होता है कि तभी दूसरा जो सोल्जर होता है वो पूछता है कि अभी कमांडर नहीं आए, हमें उनका वेट करना चाहिए। कि तभी वहाँ पर कमांडर भी आ जाते हैं और वो सोल्जर से पूछते हैं क्या इसके अंदर कोई मूवमेंट हुई, तो सोल्जर इनकार कर देते हैं। फिर कमांडर इस एग के ऊपर बंदूक से गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो वो दूसरे सोल्जर को बुलाते हैं और उससे ऑर्डर देते हैं कि इसे जला दो, तो वो उसे जला देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है और धुआं ही धुआं हो जाता है और हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता कि वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन हम ली चुनहू की आंखों में देखते हैं कुछ क्रीचियस इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर हमें 4 वीक के बाद का टाइम दिखाया जाता है और सुखजिन हाई स्कूल में सभी बच्चे क्लास में आ रहे होते हैं कि तभी एक बच्ची जिसका नाम एसोल है उसके पास बोरा नाम की लड़की का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि वो उसके लिए सिगरेट और बैटरी लेकर आए। तो एसोल बोरा के बैग से उसका चार्जर और सिगरेट्स निकालती है और दूसरी तरफ हमें बोरा को दिखाया जाता है जो कि स्कूल की छत के ऊपर होती है। कि तभी वहाँ पर 2 और स्टूडेंट आते हैं जिनमें से एक स्टूडेंट का नाम कमान इल्हा होता है और वो उससे सिगरेट मांगने लगती है, लेकिन वो दोनों लड़के बोरा को सिगरेट नहीं देते। कि तभी वहाँ पर एसोल आ जाती है और वो बोरा को उसका चार्जर और सिगरेट्स देती है, लेकिन वो सिगरेट्स कमान इल्हा ले लेता है और वो दोनों ही पीने लगते हैं। एसोल ने बोरा की चीज़ें लाकर दी थी, लेकिन बोरा फिर भी उसके साथ रूडली बिहेव करती है और उससे वापस जाने को कहती है। तो एसोल नाराज़ होकर चली जाती है और दूसरी तरफ क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइमिल एक फाट मारता है जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और वो सभी लोग खिड़कियां खोलकर अपना मुंह बाहर निकाल रहे होते हैं। कि तभी एक लड़की जो होती है वो क्लास मॉनिटर से कहती है
जिसका नाम यूजिन होता है। तो यूजिन कहती है इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो एक बॉडी की मूवमेंट ही है। नेक्स्ट सीन में इनकी क्लास की टीचर जिसका नाम उनिंग होता है वो सभी को उनका रिजल्ट दे रही होती है और वो बताती है कि क्लास में टॉप जिसने किया है उसका नाम जंगमिन है। कवान इल्हा यह सुनकर खुश नहीं होता कि जंगमिन की फर्स्ट पोजीशन आई है। फिर सभी स्टूडेंट अपने पेपर्स ले रहे होते हैं। कवान इल्हा जब अपना पेपर लेने के लिए जाता है तो वापसी पर वो जंगयून के बैग को किक करता है और दूर फेंक देता है। तो टीचर उन्हें डांटने ही वाली होती हैं कि तभी टीचर को एक आवाज़ सुनाई देती है और सभी टीचर्स को ऑफिस में बुलाया जाता है। तो टीचर जो होती है वो ऑफिस में चली जाती है। तो कवान इल्हा जो होता है च्योल से कहता है कि तुम जाकर टीचर्स की बात सुनो। च्योल जाता है बात सुनने के लिए, लेकिन फ़ायदा नहीं होता क्योंकि च्योल को कुछ भी सुनाई नहीं देता। कि तभी टीचर भी रूम में आ जाती हैं और वो सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं कि 2023 में जो बच्चों का कॉलेज में एडमिशन होने वाला था वो कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर तो सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और पूछने लगते हैं टीचर ऐसा क्यों हुआ और इसकी कोई ख़ास वजह। हम लोगों ने इतनी ज़्यादा पेपर्स में मेहनत की और अचानक से हमारा एडमिशन कैंसिल क्यों कर दिया गया है। कि तभी जो टीचर होती है वो टीवी को ऑन कर देती है और सभी न्यूज़ सुनने लगते हैं जहां पर इस कंट्री के मिलिट्री ऑफ डिफेंस बता रहे होते हैं जिनका नाम पार्क संग मैन है। वो बताते हैं कि 2023 में जितने भी बच्चों का कॉलेज में एडमिशन होने वाला था वो सभी अब कैंसिल कर दिया गया है। और वो बताते हैं कि जितने भी बच्चे 24 साल के हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, सभी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। और इन लोगों में थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी शामिल है और थर्ड ईयर में ये सारी क्लास आती है। और फिर कहते हैं कि आप सभी तो जानते हैं कि इन बॉल एक्ट्स को हमारी दुनिया में आए हुए 1 साल हो गया है और हमें इनसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ में आगे कहते हैं कि इसमें आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा और ये क्रेडिट आपके टीचर आपको बता देंगे। और आगे कहते हैं कि आपको पढ़ना भी होगा और साथ में मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी होगी। स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं अगर हम मिलिट्री में ना जाएं तो क्या होगा, क्या हमारे मार्क्स कटेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं क्या अभी जंग होने वाली है और कुछ कहते हैं क्या ये एलियंस हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं अगर हम स्कूल के अंदर नहीं आएंगे और हम एकेडमी जाएंगे क्या हमें फिर भी मिलिट्री में ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन उनियन के पास इन सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं होते और वो बहुत ही सैड होती है कि सभी बच्चों के एडमिशन रुक गए हैं। और सभी बच्चों को एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है और टीचर कहती है कि सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स के इसके ऊपर सिग्नेचर करवा कर लाने हैं और इससे पता चलेगा कि आप लोग मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं या नहीं। कुछ टाइम के बाद हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर कवानिल जो होता है वो जंगयून के बेंच पर बैठ जाता है और इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है जिसमें जंगयून के चोट काफ़ी लग जाती है और कवानिल के भी। कि तभी क्लास के दूसरे स्टूडेंट इन दोनों को छुड़ाते हैं और एक स्टूडेंट जो होता है वो खिड़की से बाहर देखता है। सभी बच्चे देखते हैं कि उनके स्कूल के बाहर मिलिट्री वाले आ गए हैं और बच्चे कह रहे होते हैं कि मिलिट्री वाले हमारे स्कूल में क्यों आए हैं। और मिलिट्री वाले कह रहे होते हैं इस एरिया को ट्रेनिंग एरिया जल्दी से बनाओ। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जहां पर च्योल जंगमिन के पास जाता है और उससे एक बैंडेज देता है क्योंकि उसके चोट लगी थी और उससे दोस्ती करने के लिए कहता है। लेकिन जो जंगमिन होता है वो इनकार कर देता क्योंकि उसे दोस्ती पर बिलीव नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे अपने घर आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स से कह रहे होते हैं कि हमारी टीचर ने कहा है कि हम लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी है। टीचर ने हमें ये फॉर्म दिया है और कहा है कि अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर इस पर करवा के लाना, तो आप कर दें। सभी बच्चे अपना सामान पैक कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं और कुछ बच्चे जाना नहीं चाहते, जैसे कि कवानिल। और कवानिल की मॉम जो होती है वो उससे कह रही होती है कि तुम्हें जाना होगा क्योंकि इसके लिए तुम्हें क्रेडिट भी मिलेगा जो कि तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट डे सभी बच्चे क्लासरूम में आ जाते हैं जहाँ पर उनिंग जो होती है वो ली चुनहू को बुला लेती है। ली चुनहू सभी बच्चों को अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं ही आप लोगों की ट्रेनिंग करूंगा। ली चुनहू कहता है कि हमें एक रिकॉर्ड कीपर की ज़रूरत होगी जो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करेगा और आपके पेरेंट्स को भेजेगा। तो कोई भी बच्चा रिकॉर्डिंग के लिए मान नहीं रहा होता कि तभी टीचर जो होती है वो जंगयून को कहती है। तो जंगयून कहता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगा। लेकिन तभी ली चुनहू एक स्टूडेंट को चुन लेता है जो कि च्योल होता है और वो च्योल से कहता है कि इससे तुम्हारे 3 स्टार बढ़ा दिए जाएंगे जो कि तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन में हेल्पफुल होंगे। तो सभी बच्चे ये सुनकर
कहने लगते हैं कि हमें पहले बता देना था, हम भी रिकॉर्ड कीपर बन सकते थे, लेकिन अभी तो ली च्योल को बना दिया गया था। नेक्स्ट सीन में लड़के जो होते हैं वो अपने रूम में आ जाते हैं और कमांडर उनसे कहता है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है, अपना सामान अनलॉक कर लो। तो बॉयज़ जो होते हैं वो मिलिट्री वालों का मजाक उड़ाने लगते हैं और दूसरी तरफ हमें गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि अपना निजी सामान लेकर आई हुई होती हैं, जिनमें परफ्यूम और अपने मास्क वगैरह होते हैं। कि तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आती है और वो उन पर चिल्लाती है और उनसे कहती है, क्या तुम लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आए हो? जल्दी से अपना जो फालतू सामान है वो जमा करवा दो। लड़कियाँ ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे ग्राउंड में होते हैं जहाँ पर च्योल जंगयून से कहता है कि तुम रिकॉर्ड कीपर बन जाओ, क्योंकि अगर मैं रिकॉर्ड कीपर बन भी गया और मेरे 3 अंक बढ़ा भी दिए गए, लेकिन मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम एक टॉपर बच्चे हो और तुम्हारे लिए एक एक मार्क्स बहुत ही कीमती है, इसलिए तुम रिकॉर्ड कीपर बन जाओ। कि तभी वहाँ पर कवान इल्हा आ जाता है और वो च्योल से कहने लगता है, कमांडर ने तुम्हें रिकॉर्ड कीपर बनाया है तो तुम इसे क्यों बना रहे हो, तुम खुद ही बने रहो। तो च्योल भी हाँ कर देता है। फिर ली चुनहू इन सभी बच्चों को हथियार दे देता है और इन सब बच्चे के नाम लिखे जा रहे होते हैं। कि तभी कवान इल्हा और बाकी स्टूडेंट इन हथियारों से खेलने लगते हैं। कि तभी एक कमांडर वॉन बिग इन सबको रोकता है, लेकिन ये सब नहीं रुकते। तो ली चुनहू सबके ऊपर चिल्ला के उन्हें डांटता है और उन्हें रोकता है। तो सभी बच्चे रुक जाते हैं और उसकी बात सुनने लगते हैं और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर पूरे ग्राउंड में दौड़ने के लिए कहता है। तो सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। दौड़ लगाने के बाद वो सभी लोग रूम में आ जाते हैं जहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थक गई होती हैं और कह रही होती हैं कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर सभी बच्चे अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियाँ तो ये कह रही होती हैं कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन कुछ कह रही होती हैं कि हमें यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा और हम ऑफिसर की सारी बातें मानेंगे। और ये सारी वीडियोस च्योल ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। कि तभी जंगमिन की रिकॉर्डिंग की बारी आती है तो वो कहता है कि मैं च्योल को अपना पबजी फ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो च्योल भी खुशी से उसकी फ्रेंडशिप को कबूल कर लेता है। फिर हमें लड़कों का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कवानिल जो होता है वो सभी को एक वीडियो दिखा रहा होता है, जिस वीडियो में एक बाग के ऊपर एक मिलिट्री वाला फायर कर देता है। तो सभी स्टूडेंट कहते हैं कि ये वीडियो फेक हो सकती है। कि तभी वहाँ पर ड्यूक कहता है कि ये वीडियो फेक नहीं है, क्योंकि अब एक जंग होने वाली है जिस जंग में हमें परिंदों को और जानवरों को मारना होगा। तो वह सभी बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं और ड्यूक से पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये सारा कुछ कैसे पता है। तो ड्यूक कहता है कि उसने एक कॉमिक में पढ़ा था। तो बच्चे कहते हैं ये तो मजाक कर रहा था और सभी लोग उसे पकड़ के सही वाला धोते हैं। जंगयून वहाँ पर ही बैठ के पढ़ रहा होता है और इतने शोर में उसे पढ़ा नहीं जा रहा होता। वो वहाँ से जाने लगता है कि ऑफिसर ली चुनहू भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो। जंगयून जाते वक्त ली चुनहू को बता देता है कि कवान इल्हा के पास उसका मोबाइल है। तो ली चुनहू कवान इल्हा को डांटता है और कहता है कि तुम्हें पता था ना कि यहाँ पर मोबाइल लाना मना है, इसके लिए तुम्हारे 3 स्टार कम कर दिए जाएंगे। इस पर कवान इल्हा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो जंगयून को फिर से मारने लगता है। तो ली चुनहू देख लेता है और उनको पनिशमेंट देता है, जिसमें उन्होंने खाने के टब को धोना होता है। कि वो टब को लेकर ही जा रहे होते हैं कि कवान इल्हा जंगयून से कहता है कि अच्छी तरह से इसको पकड़ो। तो जो जंगयून होता है वो टब को छोड़ देता है और उन दोनों में फिर से फाइट होने लग जाती है। कि तभी वहाँ पर च्योल आ जाता है और वो इन दोनों को रोकता है। कि तभी एक बॉल नीचे गिर जाती है। तो कवान इल्हा कहता है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, अगर मेरा मोबाइल मेरे पास होता तो मैं वीडियो बना लेता और मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ जाते। जंगयून कवान इल्हा से कहता है क्या तुम बुली होने की भी वीडियो बनाते? इस वजह से कवान इल्हा और गुस्से में आ जाता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कवान इल्हा जंगयून को उसी बॉल के पास फेंक देता है। जंगयून जब खड़ा होता है तो उस बॉल में से एक क्रीचर बाहर निकलता है और वो जंगयून को पकड़ लेता है और वो जंगयून को अपने अंदर ही ले लेता है और जंगयून की डेथ हो जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक बॉल नीचे ज़मीन पर आ जाती है और वो जंगयून को अपने अंदर ले लेती है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वो च्योल को भी अपने अंदर लेने ही वाली होती है। कि तभी वहाँ पर ली चुनहू आ जाता है और वो उसे कूदकर बचा लेता है। फिर हमें ओनियन और ली चुनहू को दिखाया जाता है जहाँ पर ओनियन ली चुनहू से कह रही होती है कि तुमने तो कहा था कि ये बॉल्स खतरनाक नहीं हैं, लेकिन इनकी वजह से जंगयून की डेथ हो गई है।
ली चुनहू कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर वो उनियन से कहता है कि जंगयून की डेथ के बारे में बच्चों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो पैनिक हो जाएंगे। पहले तो उनियन नहीं मानती, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फिर वो चियोल और कवान इल्हा के पास जाती है और उनसे कहती है कि इसमें तुम दोनों की कोई भी गलती नहीं थी, और उनसे कहती है कि तुम लोगों ने दूसरे बच्चों को उसकी डेथ के बारे में नहीं बताना। कवान इल्हा तो मान जाता है, लेकिन चियोल को बुरा लग रहा होता है। जब वो दोनों रूम से बाहर आते हैं तो कवान इल्हा चियोल से कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खुद ही कमज़ोर था और इस वजह से वो मर गया। टीचर ने उनसे ये भी कहा होता है कि अगर कोई स्टूडेंट तुमसे पूछे कि जंगयून कहाँ पर गया है तो उनसे कह देना कि उसे चोट लगी थी और वो घर चला गया है। इसके बाद कवान इल्हा वहाँ से चला जाता है। जब ये दोनों रूम के अंदर आते हैं तो सभी स्टूडेंट इनसे पूछने लगते हैं कि बाहर क्या हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ गिरी हो, और तुम्हारे साथ जंगयून भी था, वो कहाँ पर है। तो कवान इल्हा और चियोल कहते हैं कि जंगयून के चोट लग गई है पाँव के ऊपर और वह घर चला गया है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया ताकि वो यहाँ से जा सके, और अब वो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर हमें ली चुनहू को दिखाया जाता है जो कि फ्लैशबैक में सोच रहा होता है कि जब कमांडर ने उस गोले को आग लगाने का कहा था तो उसके बाद क्या हुआ था। उसके अंदर से क्रीचियस बाहर निकल आए थे और उन्होंने सभी कमांडर्स के ऊपर हमला कर दिया था और सबको मार दिया था, और सिर्फ ली चुनहू ही बचा था। हमें बताया जाता है कि 85 बॉल्स नीचे ज़मीन पर आ चुकी हैं कि तभी एक ऑफिसर भागकर आता है और वो दूसरे ऑफिसर से कह रहा होता है कि जल्दी से बच्चों को गन चलाने की ट्रेनिंग दो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर सभी स्टूडेंट एक क्लास ले रहे होते हैं जिसमें टीचर उन्हें गन को लोड करना कैसे है बता रहे होते हैं। ली चुनहू सभी बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देता है जिसमें गन को लोड करना और फायर करना शामिल है। सभी बच्चों की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड थी, इस वजह से सब बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते थे और फिर अपने पेरेंट्स के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करवाते थे, और ये वीडियोस जो था वो चियोल ही रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि वही रिकॉर्ड कीपर है। सभी बच्चे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। अब इनकी यही रूटीन होती है कि ये सुबह उठते हैं, ग्राउंड में आते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पर चियोल सभी बच्चों को बताना चाहता है कि जंगयून की डेथ हो गई है, लेकिन कवान इल्हा की वजह से वो किसी को भी बता नहीं पाता। नाइट का सीन दिखाया जाता है। चियोल सो रहा होता है कि तभी उसके पास कवान इल्हा आता है और वो उसे मारने लगता है। चियोल कहता है कि मैंने किसी को भी नहीं बताया तो तुम मुझे ना मारो। चियोल उससे बचने के लिए छुप जाता है। फिर वो देखता है कि वही एलियन जो उसके सामने है और वो उसे मारने वाला है कि तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सपना देख रहा होता है। चियोल डर जाता है, इसलिए वो रूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि दूसरे रूम की लाइट ऑन है। तो वो उस रूम में जाकर देखता है तो एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम नोरा होता है। वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर उन सभी बच्चों के नाम लिख रही थी जो कि यहाँ से चले गए हैं, और वो चियोल से पूछती है जंगयून को कितनी चोट लगी थी, तो चियोल उसे बताता है। फिर उसके बाद नोरा जो होती है उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है और साथ में ये भी लिखती है कि जंगमिन तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये लिखकर वो वहाँ से चली जाती है। चियोल जंगमिन का नाम देखकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली चुनहू सभी स्टूडेंट से कह रहा होता है कि तुम लोगों को गन को लोड करना होगा 30 सेकंड में, और सभी स्टूडेंट गन को लोड करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी ये काम कर लेते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट जिसका नाम एसोल है वो नहीं कर पाती और उसकी वजह से इन सभी बच्चों को लेट हो जाता है। वो बार बार कोशिश कर रही होती है लेकिन उससे गन लोड नहीं हो रही होती और इस वजह से सभी बच्चों को वहाँ पर रुकना पड़ता है। तो ली चुनहू सभी स्टूडेंट से कहता है कि जब तक तुम्हारी टीम का एक भी मेंबर जीत नहीं जाता तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। शाम हो जाती है। एसोल गन को लोड कर लेती है। फिर वो लोग सभी खाना खाने के लिए जाते हैं और इस वजह से उन्हें खाना भी अच्छा नहीं मिला होता। तो बोरा जो होती है वो एसोल पर गुस्सा करने लगती है और इसे कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम यहाँ पर ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा। कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो बोरा को रोकता है। तो बोरा कहती है क्या तुम इसके बॉयफ्रेंड हो, तो वो कहता है हाँ। फिर बोरा और बोरा की फ्रेंड्स वहाँ से उठ के चली जाती हैं। फिर हमें उसी बॉल को दिखाया जाता है जो कि स्कूल पर गिरी थी और उसको उन लोगों ने सील कर दिया था ताकि इस बॉल से किसी भी बच्चे को नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली चुनहू सभी बच्चों को बताता है कि आज तुम लोगों को रियल में गन को चलाना सिखाया जाएगा और इन सबको इनकी बंदूकें दे दी जाती हैं। फिर ये उस लोकेशन पर जा रहे होते हैं जहाँ पर इन लोगों ने ट्रेनिंग करनी होती है।
सभी बच्चे रास्ते में ये बातें कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, सारी सड़कें खाली कैसे हैं और लोग कहाँ पर चले गए हैं और सड़कों पर इतने गड्ढे क्यों बन गए हैं। हमें ज़मीन में एक होल भी दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बॉल होती है। फिर ये सभी बच्चे अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अच्छा एक लड़की जिसका नाम नारा होता है वो करती है। ली चुनहू नारा की तारीफ करता है। अब ये शूटिंग की ट्रेनिंग करने के बाद वापस स्कूल जा रहे होते हैं, लेकिन ये रास्ते में देखते हैं कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं कि तभी ऑफिसर्स इनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर 10 मिनट ब्रेक लो, और वो दूसरे ऑफिसर को ली चुनहू अपने साथ लेकर जाता है चेक करने के लिए कि आगे कोई ख़तरा तो नहीं है। उनके जाने के बाद ताइमल अपने दोस्त से कहता है कि आओ कुछ चीज़ें खाने के लिए लेकर आते हैं, और वो दोनों चोरी से वहाँ से निकलकर एक शॉप में चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर देखते हैं कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन उन दोनों को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और खाने की चीज़ें वो खाने लगते हैं कि तभी उनियन को पता चल जाता है कि 2 स्टूडेंट यहाँ पर नहीं हैं, और वो एक लेडी ऑफिसर को बताती है। तो वो लेडी ऑफिसर उनियन से कहती है कि तुम यहाँ पर बच्चों के पास रुको और हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। उनिंग यहाँ पर दूसरे बच्चों से पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। तो एक स्टूडेंट बताता है कि मैंने सुना था उन्हें बात करते वक्त कि वो खाने वाली शॉप में जाने वाले हैं। उनिन क्लास मॉनिटर यूजीन को अपने साथ ले जाती है उन्हें ढूंढने के लिए। वहीं ली चुनहू एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर हॉल है और वहाँ पर एक बॉल गिरी हुई है, और दूसरी तरफ उनिन और यूजिन को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी यूजिन को एक गन नज़र आती है और वह कहती है कि यहाँ पर ये गन क्या कर रही है। वो उसे उठाती है तो उसके साथ एक कटा हुआ हाथ होता है। तो यूजिन ये देखकर डर जाती है और चीखें मारती है। उसकी चीख की आवाज़ दूसरे स्टूडेंट भी सुन लेते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर सभी स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं कि तभी उनिन जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है। तो च्योल उसे रोकता है, लेकिन उनिन आगे बढ़ जाती है। च्योल चिल्ला के कहता है कि इसी बॉल की वजह से जंगयून की डेथ हो गई है, और सभी स्टूडेंट को भी पता चल जाता है कि जंगयून अब नहीं रहा। और वो च्योल से पूछने लगते हैं क्या तुमने अभी जो बोला वो सच है। कि तभी उनिंग आगे बढ़ती है और वो देखती है कि वहाँ पर बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और कुछ क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो चिल्ला के बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ, और वो खुद गन लेकर उनको शूट करने लग जाती है और सभी बच्चे भागने लग जाते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनियन को मार देता है। सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जो लेडी ऑफिसर होती है वो उसके ऊपर गन के साथ शूट करने लग जाती है और सभी बच्चों को कहती है कि वो यहाँ से भाग जाएं, और इस चक्कर में सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इनमें से कुछ बच्चे स्टोर में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से ही क्रीचर होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि एक क्रीचर कवानिल्हा को मारने वाला था कि तभी वहाँ पर ली चुनहू आ जाता है और वो उस क्रीचर को मार देता है। कुछ बच्चे ली चुनहू के साथ थे और कुछ बच्चे दूसरे ऑफिसर्स के साथ थे। बाद में ये सभी बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी बाहर होते हैं। हम बाहर देखते हैं तो बोरा और उसकी दोस्तें और जिसमें हाना भी थी वो लोग बाहर थे, और उनके पीछे एक क्रीचर पड़ा हुआ था। लेडी ऑफिसर आ जाती है और वो उन बच्चियों को बचा लेती है कि तभी पीछे से एक दूसरा क्रीचर आकर उस लेडी ऑफिसर को मार देता है। हाना ये देखकर बहुत ही डर जाती है और वो कार में बैठ जाती है, और बोरा और उसकी दूसरी दोस्त उसे दरवाज़ा खोलने को कहती हैं, लेकिन हाना इतनी डरी होती है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद बोरा और उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाती हैं और वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा इमरजेंसी टैंक नज़र आता है। तो वो दोनों उसके अंदर चली जाती हैं, और अंदर जैसे ही वो जाती हैं तो वो आवाज़ करनी शुरू कर देता है। तो उन्हें लगता है कि वो अब सेफ हैं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर दूसरे क्रीचर भी आ जाते हैं और एक एक कर वहाँ पर काफ़ी क्रीचर जमा हो जाते हैं, और वो उस शीशे को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और शीशा भी अब बस टूटने ही वाला था, और अंदर बोरा और उसकी दोस्त बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि ताइमेल और उसका दोस्त जिसका नाम हैराक है वो दोनों शॉप में बैठ के खाना खा रहे थे कि तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज़ आती है। तो वो कहते हैं कि बाहर ज़रूर कुछ हो रहा है। तो वो बाहर जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक क्रीचर दिखता है।
लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता कि ये है क्या, तो वो उनसे मस्ती करने लगते हैं और ताइमेल जो होता है वो उसे हाथ लगा रहा होता है और कहता है मुझे गुदगुदी हो रही है। और दूसरी बार जब ताइमेल उसे हाथ लगाने वाला होता है तो वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है और वो दोनों डर जाते हैं और शॉप में ही इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन वो क्रीचर इनके पीछे ही पड़ा हुआ था, लेकिन वो किसी तरह से इस क्रीचर को फ्रीज़र में बंद कर देते हैं और वो देखते हैं कि ये तो जम गया है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे जो अलग हो गए थे उनमें से एक लड़का जिसका नाम जंगसू होता है वो देख रहा होता है कि क्रीचर यहाँ पर है या नहीं, और वो दूसरे स्टूडेंट से कहता है कि यहाँ पर क्रीचर नहीं है और हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन वो दोनों लड़का लड़की बाहर निकलने से मना करते हैं कि तभी वो लड़की देखती है कि ऊपर से वो क्रीचर अंदर आ रहा है। वो क्रीचर इन बच्चों पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से ये दोनों बच्चे जो होते हैं उसे एक ड्रम में कैद कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो क्रीचर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, तो जंगसुक इन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों लड़का लड़की मना कर देते हैं। जंगसुक को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे कि तभी जंगसुक वहाँ से भागने लगता है, तो वो क्रीचर जो होता है वो उसके पाँव को पकड़ लेता है और एक लड़की बहादुरी से वहाँ पर शूट कर देती है और उस क्रीचर को मार देती है। दूसरी तरफ हमें ली चुनहू को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है कि सभी क्रीचर एक साउंड को फॉलो कर रहे हैं और उसके पीछे जा रहे हैं, तो ली चुनहू भी उस साउंड का पीछा करने लग जाता है। ये इमरजेंसी साउंड था उसी टैंक का जहाँ पर बोरा और उसकी दोस्त फंसी हुई हैं। ये क्रीचर उस शीशे को तोड़ने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लूसिन आ जाता है और वो इन सभी को मार देता है और बोरा और उसकी दोस्त को बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि उस टैंक के ऊपर एक और क्रीचर है और वो ऑफिसर पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ पर नोरा शूट कर देती है और उन्हें बचा लेती है। इसके बाद ये सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो लोग मर गए हैं उनकी लाशें पड़ी हुई होती हैं, जिनमें इनकी टीचर उनियन होती है और एक आर्मी ऑफिसर होता है और कुछ स्टूडेंट होते हैं और कुछ और भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे रो रहे होते हैं कि इनकी टीचर ने इनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो ली चुनहू कहता है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो, तुम्हारी टीचर ने तुम लोगों को अपना प्यार दिखाया है। कि तभी वहाँ पर आवाज़ आने लग जाती है, तो ली चुनहू कहता है कि यहाँ पर क्रीचर हो सकते हैं और वो एक ऑफिसर को कहता है कि वो निशाना लगा ले और कहता है अभी शूट मत करना, मैं अपनी कैप उधर फेंकता हूँ, जब वो उसके पास आएगा तो शूट कर देना। और हम लोग देखते हैं कि उस कैप के पास से एक इंसान आ रहा होता है कि तभी एसोल निशाना लगा देती है, लेकिन उस आदमी को वो निशाना नहीं लगता और वो बच जाता है। ली चुनहू एसोल से कहता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर वो सभी बच्चे स्कूल में वापस आ जाते हैं जहाँ पर दूसरे स्टूडेंट उनको देखकर ये बातें कर रहे होते हैं कि ये सभी इतने ज़्यादा थके हुए क्यों लग रहे हैं और इनके चोटें क्यों लगी हुई हैं, आखिर इन सब के साथ हुआ क्या है। ली चुनहू का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कमांडर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें बच्चों को भर्ती करना होगा आर्मी में। ली चुनहू अपने कमांडर से कहता है कि अगर हम बच्चों को आर्मी में भर्ती कर लेंगे तो उनकी हिफाजत कौन करेगा, वो तो बेचारे मर ही जाएंगे। तो कमांडर कहता है कि जिस तरह की सिचुएशन हुई है उस तरह से वो वैसे भी मर जाएंगे, क्यों ना वो लड़के मरें, और तुम उन्हें इस काबिल बनाना कि वो अपनी हिफाजत खुद कर सकें, उन्हें किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ही ना पड़े। फिर हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में आ जाते हैं और सभी बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें कोई भी नंबर नहीं चाहिए और हमने घर जाना है। इन लोगों ने हमारी कमज़ोरी को टारगेट किया है और हमें नंबर्स का लालच दिया है। फिर ये सभी बच्चे अपना सामान पैक कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ली चुनहू आ जाता है और वो सभी बच्चों को वापस अपनी सीट पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बच्चा उसकी बात नहीं मानता, तो वो गुस्से से सबको कहता है, तो सभी बच्चे बैठ जाते हैं। ली चुनहू सभी बच्चों से कहने लगता है कि तुम लोग घर पर जाकर क्या करोगे, ज़रा सोचो, अगर ये क्रीचर तुम्हारे घर पर भी आ गए तो तुम लोग क्या करोगे, और इसलिए हम लोग तुम्हें इस काबिल बनाएंगे कि तुम लोग अपनी हिफाजत खुद कर सको और अपनी फैमिली की भी हिफाजत कर सको। और साथ ही ये भी बताता है कि तुम लोगों की फैमिली को पहले ही शेल्टर होम में भेज दिया गया है और अपना सामान वापस से रख दो क्योंकि तुम लोगों की ट्रेनिंग फिर से शुरू होगी। ली चुनहू के जाने के बाद सभी बच्चे वोट करते हैं कि कौन लोग यहाँ से जाना चाहते हैं और कौन यहाँ पर रहना चाहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ये कह रहे होते हैं कि कमांडर सही कह रहे हैं, अगर ये क्रीचर हमारे घर पर भी आ गए तो हमें कौन बचाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ही सेव हैं।
लेकिन कुछ बच्चे तो यहाँ से जाने का वोट करते हैं और कहते हैं हमने हर हाल में अपने घर जाना है। कवान इल्हा उन सभी बच्चों से झगड़ा कर लेता है जो लोग कह रहे थे कि हमने यहाँ पर रहना है, और सभी बच्चों को अपना हाथ ऊपर उठाने के लिए कहता है। तो सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं। उसके बाद क्लास की मॉनिटर और एक और बच्चा ली चुनहू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस पेपर के ऊपर सभी बच्चों के सिग्नेचर हैं और हम सभी घर जाना चाहते हैं। तो ली चुनहू उन्हें बताता है कि तुम लोग घर नहीं जा सकते और मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। क्लास की मॉनिटर यूजिन सभी बच्चों को बताती है कि हम लोग घर वापस नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पर सभी बच्चों को ली चुनहू की बातों पर यकीन नहीं होता कि उनके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं हैं और उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया गया है। सभी बच्चे प्लानिंग करते हैं कि जिस बच्चे का भी घर नज़दीक है वो घर जाकर देख कर आएगा कि हमारे पेरेंट्स अंदर हैं या नहीं। दोस्तों, ये यहाँ पर फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि इन सब का फ़ोन जो था वो जमा कर लिया गया था और फ़ोन्स के सिग्नल्स को भी ब्लॉक कर दिया गया था। और स्कूल के नज़दीक जिन बच्चों का घर था उसमें ड्यूक और च्योल आते थे और 2 बच्चे और थे। तो फिर इन लोगों को जाने का कहते हैं दूसरे बच्चे। फिर ये लोग वॉशरूम में आ जाते हैं और बाहर जाने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। ये सभी बच्चे यहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी ड्यूक आवाज़ कर देता है और एक आर्मी ऑफिसर उस आवाज़ को सुन लेता है। तो च्योल जो होता है वो ड्यूक को आगे धक्का दे देता है। ड्यूक को ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और च्योल और बाकी बच्चे भागने वाले होते हैं। उन बच्चों को भी ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। ड्यूक ऑफिसर्स को पकड़ के इन सभी को भागने को कहता है। तो ये सभी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग दौड़कर फिर वो ली चुनहू के पास ही पहुंच जाते हैं। ली चुनहू सभी बच्चों को पनिशमेंट देता है और उनसे कहता है कि अब से मैं तुम सभी को एक सोल्जर ही मानूंगा और सोल्जर की तरह ही ट्रेनिंग दूंगा। तुम सबने भागने की यहाँ से कोशिश भी कैसे की? ली चुनहू सभी बच्चों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा भागने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दूंगा। ली चुनहू सभी बच्चों की बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाता है जिसमें सभी बच्चे थक गए होते हैं, लेकिन ली चुनहू सभी को फिर से ट्रेनिंग करने को कहता है और सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। कि क्लास की मॉनिटर जो होती है वो ली चुनहू से कहती है कि मैं अब थक गई हूँ और मैं अब और नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में सभी बच्चे अपने रूम में होते हैं और सभी ये सोच रहे होते हैं क्या सच में ली चुनहू हमें गोली मार देगा। कुछ बच्चे तो इस बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चों ने अलग अलग ग्रुप्स बना लिए थे और वो दूसरे सभी बच्चों को बता रहे थे कि कल हमारे साथ क्या हुआ था और जंगयून मर चुका है और हमारी टीचर भी मर चुकी है और काफ़ी ऑफिसर्स भी मर चुके हैं और हमारे ऊपर एलियंस का हमला हुआ है। सभी बच्चों ने लंच के टाइम में दूसरे सभी बच्चों को ये बात बता दी थी और अगर हम लोग यहाँ पर रहे तो हम लोग भी मर जाएंगे। तो सभी बच्चे इकट्ठे होकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऑफिसर सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, तुम लोग यहाँ पर ही सेव हो। तो सभी बच्चे कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि जंगयून की डेथ हो गई है और हमारी टीचर उनियन की भी डेथ हो गई है, हम यहाँ पर नहीं रहना चाहते, हमें जाने दो। ली चुनहू भी कहता है कि इस तरह करने से तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। कि तभी एक बॉल जो होती है वो नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाती है और उसमें से बहुत सारे एलियंस बाहर आ जाते हैं और वो इन सारे बच्चों पर और ऑफिसर्स पर हमला कर देते हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स और बच्चे इसमें मारे जाते हैं। ली चुनहू सभी बच्चों से कहता है कि तुम लोग क्लास में जाकर छुप जाओ। ऑफिसर वैनगो को कहता है कि सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करो। ली चुनहू सभी क्रीचर को मारने लग जाता है कि तभी और बॉल्स भी नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं और बच्चे भागकर क्लासरूम के अंदर एंटर होने ही वाले होते हैं कि तभी एंट्रेंस गेट के ऊपर एक बॉल गिर जाती है और उसमें से बहुत सारे क्रीचर बाहर निकल आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और मेन गेट के अंदर जैसे ही एंटर करने वाले होते हैं कि एक और बॉल नीचे आकर गिरती है। जंगसुक कूदकर एक लड़की को बचा लेता है और दूसरे बच्चे अंदर चले गए होते हैं, लेकिन वो मेन गेट को बंद करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो एलियंस होते हैं वो उन पर हमला कर रहे होते हैं। वो क्रीचर्स अंदर आने ही वाले थे कि ये बच्चे सभी भागकर क्लासरूम में जाकर छुप जाते हैं और सभी ये सोच रहे होते हैं कि अब तो हम बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। कि तभी वहाँ पर ली चुनहू आ जाता है, अपना हेलमेट पहन लो और अपने हथियार ले लो। तो सभी बच्चे रेडी होकर बाहर जाते हैं। ली चुनहू सभी बच्चों से कहता है कि हम लोग तुम्हें कवर करेंगे, तुम लोगों ने तेज़ी से भागकर उस वैन में जाकर बैठना है और हमने यहाँ से निकल जाना है। और बहुत सारे क्रीचर्स भी इनके पीछे ही आ रहे थे। ए सोल उन पर गोली चलाना चाहती थी लेकिन वो नहीं चला पाती क्योंकि उसकी बंदूक खाली होती है, उसने लोड नहीं की होती। सभी बच्चे एक एक करके वैन में बैठ जाते हैं और हमें आसमान पर दिखाया जाता है कि एक हेलीकॉप्टर था और हेलीकॉप्टर के ऊपर भी वही बॉल आकर गिरती है और वह तबाह हो जाता है।
लास्ट में एक लड़की किम्हाई बैठने ही वाली होती है कि उसका पाँव मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और ली चुनहू ने गाड़ी को भी स्टार्ट कर दिया होता है। तो सभी बच्चे उसे भागकर गाड़ी में चढ़ने को कहते हैं, लेकिन उसे चोट लगी थी तो वो सही तरह से भाग नहीं पाती और गाड़ी में चढ़ नहीं पाती और क्रीचर उसके ऊपर हमला कर देता है। ली चुनहू उसे बचाने के लिए गाड़ी रोकने ही वाला था कि वैन गो उससे कहता है कि हम एक लड़की को बचाने के लिए बाकी सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। तो ली चुनहू रोते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो सभी बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि सारी बॉल्स नीचे ज़मीन पर तेज़ी से गिरना स्टार्ट कर देती हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल से 2 वैन चली थी और सभी स्टूडेंट एक दूसरे से अलग हो गए थे। च्योल और ड्यूक भी अलग हो गए थे। च्योल सोच रहा होता है कि उसका दोस्त ड्यूक ठीक तो होगा और हमें दिखाया जाता है कि इनकी वैन के ऊपर एक क्रीचर था और वो ड्राइवर को मार देता है, जिसकी वजह से इनकी वैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और नीचे पलटकर गिर जाती है और सभी स्टूडेंट बाहर निकल रहे होते हैं और क्रीचर आगे से अंदर चला जाता है और बच्चे क्रीचर पर गोलियां चलाने लग जाते हैं और देखते हैं कि एक बच्ची घायल हो चुकी है जिसका नाम सोयुन है। उसको क्रीचर ने काट लिया था। बच्चे सब जब बाहर आ जाते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि अब हम कहां पर जाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ पर एक बच्चा माउंट सोल का नाम लेता है और कहता है कि हमें वहाँ पर ऑफिसर्स मिल जाएंगे और हम वहाँ पर सेव होंगे, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जब ये नक्शे में देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो 20 किलोमीटर दूरी पर है। तो सभी बच्चे कहते हैं कि हमें किसी और जगह पर जाना चाहिए। च्योल कहता है कि इतनी गर्मी में हम वहाँ पर नहीं जा सकते, हमारे पास पानी और खाना भी नहीं है और सोयुन भी जख्मी है, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन दूसरे बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें जाना ही चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा, हमें अपनी मदद खुद ही करनी चाहिए। हिरियक यहाँ पे कहता है कि हमें वहाँ पर क्यों जाना चाहिए, हम लोग यहाँ पर सेव हैं, हमारे ऊपर कोई भी बॉल नहीं है और कोई भी क्रीचर यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर ही रहना चाहिए। तो दूसरे बच्चे कहते हैं लेकिन हम हाथ के ऊपर हाथ रखकर यहाँ पर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या पता हमें कुछ मिल जाए, वैसे भी हमारे पास खाने और पीने की कोई भी चीज़ नहीं है। और सभी बच्चे इस बात पर एग्री हो जाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक गाड़ी सोल्जर्स के पास पहुंच चुकी होती है, जिस गाड़ी को ली चुनहू चला रहा था और जिस गाड़ी को हमने एपिसोड 2 की लास्ट में देखा था। और इस गाड़ी में जो बच्चे थे उसमें कवान इल्हा, क्लास की मॉनिटर एसोल और बोरा होती है, नारा, ड्यूक और दूसरे सारे बच्चे होते हैं। ली चुनहू को वहाँ पर पता चलता है कि जो गाड़ी हमसे पहले निकली थी उसे तो यहाँ पर पहले आना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची और वो कहाँ पर है। कि तभी क्लास की मॉनिटर यूजी ली चुनहू से पूछती है कि हमारे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं और वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे। इसके बाद हम इन सभी बच्चों को टेंट के अंदर देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ठीक तो होंगे ना। कि तभी वहाँ पर ली चुनहू आता है और क्लास की मॉनिटर उससे पूछती है कि हमारे दोस्त जिंदा तो है ना, प्लीज उन्हें वापस लेकर आओ। ली चुनहू यहाँ पर कुछ नहीं बोलता और हमें दिखाया जाता है कि ली चुनहू कमांडर के पास जाता है। ली चुनहू कमांडर से कहता है कि मेरे कुछ सैनिक पीछे रह गए हैं और मुझे उन्हें वापस लेने के लिए जाना है, तो आप प्लीज़ मुझे गाड़ी दे दें। तो कमांडर कहते हैं कि हम तुम्हें पर्सनली एक गाड़ी नहीं दे सकते। कमांडर ली चुनहू से कहता है कि उन लोगों का थोड़ा सा वेट करो, क्या पता वो लोग आ जाएं, लेकिन हम तुम्हें एक पर्सनली गाड़ी नहीं दे सकते। फिर सभी बच्चे वापस इकट्ठे होते हैं और च्योल बताता है कि उसने एक जगह देखी है और उन सबको वहां पर जाना चाहिए। फिर सभी बच्चे च्योल को फॉलो करते हैं और रास्ते पर एरो का निशान बनाते हैं कि अगर कोई उन्हें ढूंढने के लिए आए तो उन्हें पता चल जाए कि वो लोग कहाँ पर गए हैं। उन सबको एक घर मिल जाता है, वो उस घर के अंदर आ जाते हैं और सोयुन को बेड के ऊपर लिटा देते हैं और सोयुन को बहुत ज़्यादा बुखार होता है। ये क्रीचर के काटने की वजह से हुआ था। सभी फ्रेंड्स जो होते हैं वो सोयुन के लिए मेडिसिन ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली उन्हें मेडिसिन मिल जाती है। साथ में ये सभी बच्चे खाना भी ढूंढ रहे थे क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। यहाँ पर एक बच्ची यूनही को नूडल्स का पैकेट मिलता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताती क्योंकि वो उसे अकेले ही खाना चाहती थी। फिर ये लोग सोयुन के जख्म पर दवाई लगाते हैं जो कि बिल्कुल सड़ चुका था। इन्होंने इस मेडिसिन की एक्सपायर डेट चेक कर ली थी और इसके बाद ही सोयुन को देते हैं। बच्चों को यहाँ पर पानी भी मिल गया था लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला था। साथ में एक स्टूडेंट बताता है कि उसने गराज में एक गाड़ी को देखा है और उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
साथ में हमें जूही को दिखाया जाता है जो कि एक दूर जगह पर आकर उन नूडल्स के पैकेट को खाना चाह रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वह कह रही थी कि अगर मैं सबको बता देती तो इससे किसी की भी भूख नहीं मिटती, लेकिन मैं अकेले इसे खाऊंगी तो मेरी भूख ज़रूर मिट जाएगी। दूसरी तरफ ली चुनहू सोच रहा होता है कि वो क्या करे कि तभी वॉन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है कि गाड़ी को कैसे चुराना है। उसके बाद वॉन एक ऑफिसर के पास जाता है और उसे ऐसे प्रटेंड करता है जैसे वो पहले मिल चुके हैं और वो एक साथ ही थे, और उसे बेवकूफ़ बनाकर उसकी चाबियां ले जाता है और ली चुनहू को दे देता है। जब ये दोनों बात कर रहे थे तो ड्यूक भी इन्हें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो हमारे दोस्तों को बचाने के लिए जा रहे हैं। ड्यूक टेंट में आके सभी बच्चों को बता देता है और कहता है मैं ली चुनहू के साथ जा रहा हूँ, अगर किसी ने साथ जाना है तो वो बता दे। सभी बच्चे राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो वो भी हमें ज़रूर बचाने के लिए आते, इसलिए हमें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक लड़का जंगयून कहता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, हमारे स्टार कम हो जाएंगे। तो बच्चे कहते हैं कि अभी भी तुम्हें अपने स्टारों की पड़ी हुई है। इस बच्चे को ये होता है कि हम कॉलेज में फिर एडमिशन कहाँ से लेंगे। कमान इल्हा इस बच्चे से कहता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम जाओ या ना जाओ। कि तभी वो बच्चा भी इनके पीछे ही आने लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जूही को देखते हैं जो कि नूडल्स खा रही होती है कि तभी उसको एक आवाज़ आती है और उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक क्रीचर है और वह भागती हुई जा रही होती है और सबसे कहती है कि भागो यहाँ से, यहाँ पर क्रीचर है। सभी स्टूडेंट घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन वो क्रीचर जो होता है वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। बच्चों ने डोर को लॉक कर लिया था कि क्रीचर अंदर ना आए, लेकिन वो क्रीचर एक पैप के जरिए से अंदर आ जाता है। क्रीचर अंदर आ जाता है और ये सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस घर के अंदर 2-3 कमरे थे जिनमें सभी लोग अलग हो गए थे, लेकिन वो क्रीचर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और अंदर आने का तरीका ढूंढ रहा होता है। और ये लोग देखते हैं कि ये क्रीचर एक है या दो, और इन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर एक ही है। इन बच्चों के पास गोलियां भी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से ये इस क्रीचर को मार भी नहीं सकते थे। ये बच्चे दरवाजे के आगे एक अलमारी को खड़ा कर देते हैं ताकि वो क्रीचर अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ हमें ली चुनहू को दिखाया जाता है जो कि वैन में जा रहा था कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो पीछे देखता है तो सभी बच्चे वैन में होते हैं। ली चुनहू कहता है कि तुम लोग गाड़ी से उतरो और वापस सैनिकों के पास जाओ। तो बच्चे कहते हैं हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और हम लोग वापस नहीं जाएंगे। तो ली चुनहू कहता है कि तुम लोगों के स्टार कम हो सकते हैं, और बच्चे कहते हैं हमें स्टार से कोई भी गर्ज नहीं है, हम सब आपके साथ ही चलेंगे, तो आप जल्दी से गाड़ी चलाइए। ली चुनहू बच्चों की बात मान जाता है और दूसरी तरफ जूही का पता चल गया होता है बच्चों को, क्योंकि उसके मुंह के ऊपर एक नूडल्स रगा होता है और वो कहते हैं कि तुमने अकेले कैसे खा लिया, तुम्हें हमारा एहसास नहीं आया। तो जूही कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, मैं मजबूर हो गई थी इसलिए मैंने। जूही सबसे माफ़ी मांगती है। सभी बच्चे कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर ना जाती तो तुम्हारे पीछे ये क्रीचर ना आता और हम इस मुसीबत में ना फंसते। और दूसरी तरफ देखते हैं कि सोयून का ज़ख्म गलने सड़ने लगा था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इराक बताता है कि उसने एक गाड़ी को देखा है और हमें वहां पर जाना चाहिए, मुझे गाड़ी चलानी आती है, हम यहां से निकल जाएंगे। च्योल कहता है कि अलमारी को हटाओ, मैं बाहर जाना चाहता हूं। तो इराक कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुम सच में बाहर जाना चाह रहे हो? तो च्योल कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर भी यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। फिर वो अलमारी को हटाते हैं और च्योल बाहर चला जाता है। च्योल देख रहा होता है कि वो क्रीचर अभी यहाँ पर ही है। च्योल अपने दोस्तों को बाहर से ही कह रहा होता है और अपने दोस्त जंगसुक को कहता है कि सोयून की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और उसे बुखार भी हो गया है, हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। जंगसुक कहता है क्या तुम ये जाली हटा सकते हो, लेकिन च्योल से वो जाली हटाई नहीं जाती। च्योल कहता है कि मैं गराज से कोई हथियार लेकर आता हूँ और फिर इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। वो उसे ढूंढने के लिए गराज में चला जाता है। च्योल को एक कटर मिल जाता है। वो वापस आने ही वाला होता है कि वो देखता है मिरर में कि एक क्रीचर उसके पीछे है और वो उस पर हमला करने वाला होता है कि च्योल बच जाता है। च्योल भाग कर जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। तो उसके दोस्त दरवाज़ा खोल देते हैं और वो अंदर चला जाता है। च्योल कहता है कि मैं कटर लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी, वो क्रीचर शोर नहीं कर रहा था। तो बच्चे कहते हैं क्रीचर क्या वहाँ से चला गया है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि वो हमारा वेट कर रहा है कि हम कब बाहर निकले और कब वो हमारे ऊपर हमला कर दे। और कुछ कह रहे होते हैं क्या वो इतना ज़्यादा समझदार है।
यंगसू कहता है कि समझदार का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो आवाज़ को फॉलो करते हैं और वहाँ पर जमा हो जाते हैं। फिर ये लोग टीवी को ऑन कर देते हैं और उसका वॉल्यूम फुल कर देते हैं ताकि क्रीचर को लगे कि ये सभी लोग अंदर ही हैं और एक एक करके पीछे के रास्ते से बाहर निकल रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे तो भागकर गैराज में चले जाते हैं और कुछ अभी रास्ते में ही होते हैं और इन्होंने सोयुन को अपनी पीठ के ऊपर उठाया होता है। अभी ये भी यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी टीवी की जो वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है और क्रीचर को लगता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। क्रीचर पाइप के अंदर से बाहर आने वाला था। ताइमेल देख लेता है और बच्चों को बताता है कि वो बाहर आने वाला है, जल्दी करो। वो बच्चे तो भाग जाते हैं लेकिन ताइमेल पीछे रह जाता है और एक और लड़का उसके साथ होता है, लेकिन ताइमेल और वो लड़का जो होते हैं इस क्रीचर से लड़ते हैं और बचकर गैराज में चले जाते हैं। ये लोग गैराज का दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं और यहाँ पर अब गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे होते हैं। काफ़ी टाइम के बाद इन्हें चाबी मिल जाती है। गाड़ी यहाँ पर इराक चलाने वाला था, लेकिन वो जब अंदर बैठता है और कहता है कि ये गाड़ी मेरे पापा की गाड़ी की तरह नहीं है और मैं इसे नहीं चला सकता। यहाँ पर एक लड़की इराक के पास आती है जिसका नाम पार्क सू होता है और वो कहती है कि गाड़ी मैं चलाऊंगी। तो इराक कहता है कि क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। ये दोनों झगड़ा ही कर रहे होते हैं कि गाड़ी की चाबी जो होती है वो एक जगह पर गिर जाती है और च्योल उस चाबी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही जगह तंग होती है और चाबी नहीं निकल पा रही। ये सभी लोग ऊपर देखते हैं तो वो क्रीचर अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर यंगसिन कहता है कि अगर हम सुयिन को यहाँ पर छोड़ दें तो हम बच सकते हैं। सुयिन भी यहाँ पर सभी से माफ़ी मांगती है और कहती है ये सारी गलती मेरी है, लेकिन सब कहते हैं कि हम इसे नहीं छोड़कर जा सकते। यंगसिन कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और तरीका है। हम में से किसी एक को बाहर जाकर उस क्रीचर से लड़ना होगा और बाकी सबको यहाँ से भागना होगा। सभी बच्चे इस बात पर एग्री हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिसके पास लकड़ी का सबसे छोटा टुकड़ा आएगा वो बाहर जाकर क्रीचर से लड़ेगा। लकड़ी का सबसे छोटा टुकड़ा इराक के पास आता है, लेकिन जंगसुक जो होता है वो अपनी लकड़ी का टुकड़ा तोड़ देता है और कहता है सबसे छोटा टुकड़ा मेरे पास है और मैं बाहर जाऊंगा। ईरान को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सबसे छोटा टुकड़ा तो उसके पास था, ये बाहर क्यों जाने वाला है कि तभी वो लोग गैराज का दरवाज़ा खोल देते हैं और उसके पास से एक बाल्टी और एक स्टिक होती है। यही उसका हथियार होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें ली चुनहो की गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि शहर में से जा रही होती है और बच्चे गाड़ी के पीछे बैठे हुए होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पर मरे हुए हैं। उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है उन्हें देखकर। फिर ये उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर 4 लोगों की गाड़ी उलट गई थी और ड्राइवर मर चुका था। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्रीचर ने हमला किया है और वो सोच रहे होते हैं क्या हमारे दोस्त जिंदा हैं या फिर मर चुके हैं। अगर जिंदा हैं तो वो कहाँ पर गए हैं, ये सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे होते हैं कि तभी वो एक एरो का निशान देखते हैं। उस एरो के निशान को देखकर बच्चों को पता चल जाता है कि हमारे दोस्त अभी तक मरे नहीं हैं और वो इस डायरेक्शन में गए हैं। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ड्यूक को एक क्रीचर नजर आता है और वो बताता है कि आगे क्रीचर। ली चुनहो बच्चों को शूट करने का परमिशन दे देता है तो बच्चे उन क्रीचर्स को मार देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगसुक को देखते हैं जो कि बाहर आ चुका होता है। बच्चों का यहाँ पर ये प्लान होता है कि जो क्रीचर है वो जंगसुक के साथ उलझा हुआ रहेगा और वो लोग चाबी को निकाल लेंगे और यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाएंगे और जंगसुक जो है वो क्रीचर को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलेगा। जूही चाबी निकालने की कोशिश करती है और फाइनली वो चाबी निकाल लेती है और वो लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। यंगसुक वहाँ क्रीचर के साथ ही रह जाता है। वो लोग जैसे ही गाड़ी को आगे लेकर जाते हैं और वो रोकते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इराक तो गाड़ी के अंदर है ही नहीं, वो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हमें जंगसुक को दिखाया जाता है जो कि क्रीचर को चकमा देकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी क्रीचर उसको देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो वो एक दरवाजे को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा उससे नहीं खुलता और वो सोच रहा होता है कि अब तो वो मर ही जाएगा। तभी क्रीचर भी उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि इराक आ जाता है और उसके हाथ में नाइट्रोजन गैस का पंप होता है और वो उससे क्रीचर को जमा देता है। इराक कहता है कि उसने इसका इस्तेमाल पहले भी किया था और हमें पता है कि जब ताइमेल और इराक शॉप में फंस गए थे और उनके ऊपर क्रीचर ने हमला कर दिया था तो उन्होंने क्रीचर को जमा दिया था और उससे अपनी जान बचा ली थी। लेकिन यहाँ पर एक बात थी कि वो क्रीचर को ज़्यादा देर तक नहीं जमा पाते, जल्द ही क्रीचर अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाते थे।
हम देखते भी हैं कि वो क्रीचर ठीक हो जाता है और दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर तभी ली चुनहू और सभी बच्चे आ जाते हैं और वो इन्हें बचा लेते हैं। फिर ये सभी दोस्त मिल जाते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और यहाँ पर जो च्योल होता है वो भी नारा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। दोस्तों, यहाँ पर जो च्योल है वो नारा को पसंद करता है और हो सकता है कि नारा भी उसे लाइक करती हो। च्योल नारा से कहता है कि तुम हमें बचाने के लिए आई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर ली चुनहू सभी बच्चों को आर्मी वाली लोकेशन पर ले आता है, जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो वोनबिन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। और जो बच्चों का टेंट होता है वो अलग अलग होता है, यानी लड़कियों की अलग साइड होती है और लड़कों की अलग साइड होती है, जहाँ पर उन्होंने सोना होता है। ली चुनहू बहुत ही खुश होता है कि उसने फाइनली बच्चों को बचा लिया, लेकिन तभी वो कमांडर के पास जाता है और कमांडर ने उसके सामने बंदूक तानी हुई होती है और उससे कह रहा होता है कि तुमने मेरी परमिशन के बगैर यहाँ से वैन चुराई और तुम बच्चों को बचाने के लिए गए, तुमने मेरे रूल्स को तोड़ा है यहाँ पर। लेकिन कमांडर भी खुश होता है कि ली चुनहू ने आखिरकार बच्चों को बचा लिया है, तो वो ली चुनहू को कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें सख्त पनिशमेंट मिलेगी। फिर ली चुनहू कमांडर से वापस आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे वही काम कर रहे होते हैं जो कि एक सैनिक करता है। टेंट लगा रहे होते हैं और साथ ही बोरों में रेत भर रहे होते हैं कि जब क्रीचर उनके ऊपर हमला करे तो वो इनके सहारे बच सके। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। हम एसोल को देखते हैं जिससे टेंट सही तरह से लग नहीं रहा होता कि तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाती है और फिर से वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सबके लिए मुसीबत खड़ी कर रही हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एसोल बोरा से कहती है कि उसके यहाँ पर दोस्त है, तो बोरा कहती है उसका यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है। कि तभी वहाँ पर नारा आ जाती है और कहती है क्यों नहीं दोस्त, हम सब इसके दोस्त हैं। तो जो बोरा होती है वो वहाँ से जाने लगती है। नारा बोरा के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम इसे क्यों बुली करती हो, वो भी हमारी तरह डरी हुई है। फिर हम सभी सोल्जर और कमांडर को देखते हैं, जहाँ पर जो कमांडर होता है वो सभी सोल्जर से कह रहा होता है कि जो क्रीचर हैं वो इन जगहों पर है और हमें इन जगहों के ऊपर बच्चों को भेजना चाहिए। ली चुनहू यहाँ पर मान नहीं रहा होता कि बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन कमांडर कह रहे होते हैं कि हमें बच्चों को भेजना ही होगा, हमारे पास और सोल्जर नहीं है, तो उन लोगों को इस ऑपरेशन को करना होगा। फिर हम देखते हैं कि ली चुनहू ने सभी बच्चों को बुला लिया होता है और उनसे कह रहा होता है कि हमारे सभी जो सोल्जर हैं वो मर चुके हैं और हमारे पास और सोल्जर नहीं है और तुम हमारे फ्यूचर में आने वाले सोल्जर हो, तो तुम लोगों को एक ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन का नाम सुनकर ही सभी बच्चे डर जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। कमांडर सभी बच्चों को उस लोकेशन के बारे में बताते हैं जहाँ पर क्रीचर ज्यादा तादाद में हैं और तुम लोगों को वहां पर जाकर सभी क्रीचर को मारना होगा। बच्चे यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हम घर जा सकते हैं, लेकिन बच्चों का यह सोचना गलत था। नाइट में सभी को खाना खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन सभी बच्चे खाना नहीं खाते और बहुत ही डरे हुए होते हैं ऑपरेशन का नाम सुनकर, और इस रात को ये सभी बच्चे खाना नहीं खाते। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चे टेंट में होते हैं। क्लास की मॉनिटर एक पेपर लेकर आती है और वो सभी को दे रही होती है, तो सभी बच्चे पूछते हैं कि ये पेपर क्या है। तो यूजी सभी बच्चों को बताती है कि ये तुम लोगों के मरने के बाद तुम लोगों को फ्यूनरल में काम आएगा। बच्चे यूजिन से कहने लगते हैं कि फ्यूनरल में काम आएगा का क्या मतलब है, क्या हम लोग वहाँ पर मर जाएंगे, क्या वहाँ पर क्रीचर होंगे, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम मरना नहीं चाहते, हम जिंदा रहना चाहते हैं। और यूजिन को उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं और यूजी से कह रहे होते हैं क्या तुम्हारे हाथ नहीं कांपे जब तुमने इस वसीयतनामे को लिया। ली चुनहू ने ही उसे ये दिए होते हैं कि वो सभी बच्चों में इन वसीयतनामों को बांट दे। यूजिन उन सब की बातें सुनने के बाद सैड हो जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है कि तभी उसके पास यंगसू आता है और वो उससे कहता है कि जब स्कूल में वोट हुए थे तो तुम्हारे वोट ज्यादा थे और मैं एक वोट से रह गया था। तुम प्रेसिडेंट बनी और मैं वाइस प्रेसिडेंट बना और मैं बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत था जो मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। अगर मैं मॉनिटर बन जाता तो मैं तुम्हारे जितना अच्छा काम नहीं कर पाता। यहाँ पर जो यंगसू होता है वो यूजिन को तसल्ली दे रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों को नींद नहीं आ रही होती और लड़कियां भी उनके टेंट में आ चुकी होती हैं और सभी बच्चे अपनी क्लास मॉनिटर को अपनी वसीयतनामा दे रहे होते हैं कि ली चुनहू भी वहां पर आ जाता है और सभी बच्चे अपनी क्लास की मॉनिटर से सॉरी करते हैं कि उन लोगों को पछतावा है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया।
ली चुनहू को देखकर सभी बच्चे कहते हैं कि हम दोबारा अपने अपने टेंट में जा रहे हैं। तो ली चुनहू कहता है कि मैंने आज सुना है कि तुम लोगों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे जो होते हैं किचन में होते हैं और वॉन बिन इनको जादू करके दिखा रहा होता है और इनके लिए मजे मजे के खाने बना रहा होता है। तो सभी बच्चे बहुत ही मजे से खाते हैं क्योंकि इन लोगों ने काफी देर बाद कुछ अच्छा खाया था, तो इन्हें बहुत ही मजा आता है कि तभी मस्ती वाला माहौल बन जाता है और सभी बच्चे एक दूसरे के ऊपर आटा फेंकने लगते हैं और एक दूसरे के मुंह के ऊपर लगाने लगते हैं। और इसमें ली चुनहू और वॉन बिन भी शामिल थे और वो भी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। फिर उसके बाद एक लड़की ली चुनहू से क्वेश्चन करती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये लड़की ली चुनहू को पसंद करती है और बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ली चुनहू कहता है कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता कि तभी एसोल भी पूछती है क्या ये जो जंग हो रही है ये खत्म हो जाएगी और हम घर कब जाएंगे। ली चुनहू कहता है कि इस जंग को खत्म करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक जीने की कोशिश करना और मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। अपनी आखिरी सांस तक मैं तुम लोगों को बचाऊंगा और कुछ भी नहीं होने दूंगा, तो तुम लोग बेफिक्र हो जाओ। नेक्स्ट डे सभी बच्चे रेडी हो जाते हैं अपने मिशन के लिए और इनके साथ ली चुनहू और वॉन बिन भी शामिल होते हैं। हम देखते हैं कि सभी बच्चों को एक डिवाइस दिया जाता है जो कि एक स्पेयर डिटेक्टर है और इसकी मदद से ये पता चल सकता है कि क्रीचर कितनी दूरी पर है। फिर सभी बच्चे गाड़ी में बैठ जाते हैं और शहर में उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर क्रीचर हो सकते हैं और वहाँ पर देख रहे होते हैं कि क्रीचर यहाँ पर है या फिर नहीं। ली चुनहू आगे जाकर देखता है तो क्रीचर नहीं होते और वो सभी बच्चों को गाड़ी से नीचे उतरने को कहता है। तो सभी बच्चे नीचे उतर जाते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी ली चुनहू को शक होता है कि आगे कोई खतरा है। तो वो सभी बच्चों को रोकता है और कहता है कि आगे क्रीचर हो सकते हैं। ली चुनहू एक रिमोट कंट्रोल कार को आगे भेजता है जो कि पुलिस की गाड़ी की तरह बीप कर रही थी और उसकी आवाज सुनकर जितने भी क्रीचर होते हैं वो वहां पर जमा हो जाते हैं। ली चुनहू होता है वो सभी को ऑर्डर दे देता है कि वो क्रीचर को मार दे। तो सभी बच्चे जो होते हैं वो क्रीचर के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और सभी क्रीचर को मारने लग जाते हैं। हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जब ये लोग क्रीचर को मार रहे थे तो क्रीचर छुपने की जगह ढूंढ रहे थे और वो घरों में जाकर छुप जाते हैं और एक क्रीचर बच्चों के पीछे से हमला करता है तो बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ली चुनहू उस क्रीचर को किसी तरह से मार देता है। ली चुनहू कहता है बच्चों से कि हमें सभी क्रीचर को मारना है तो अलग अलग हो जाओ। तो सभी बच्चे अलग अलग हो जाते हैं और सभी क्रीचर को मारने लग जाते हैं ढूंढकर। नारा एक घर की छत के ऊपर आ जाती है क्योंकि उसका निशाना अच्छा है, तो वो वहाँ पर खड़ी होकर सबको प्रोटेक्ट कर रही होती है और जो भी क्रीचर बच्चों के पास जा रहा होता है वो उसे शूट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें वॉन बिन को दिखाया जाता है जिसके साथ कुछ बच्चे होते हैं जिनमें से एसोल भी होती है। तो वॉन बिन को कुछ आवाज आती है तो वो एसोल को कहता है कि वो दरवाजा खोले। एसोल जब दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर क्रीचर नहीं था बल्कि एक लड़की थी जो कि एक सोल्जर थी और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और जख्मी भी होती है। दोस्तों आज मैं ड्यूटी आफ्टर स्कूल का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा तो आप उसका वेट करिएगा। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि वॉन बिन और कुछ बच्चों को मिली थी। तो वॉन बिन उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम डरी हुई हो। दोस्तों इस लड़के का नाम युनसियो होता है। वॉन बिन इस लड़की से कहता है क्या तुम ठीक हो, यहाँ से क्रीचर खत्म हो गए हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमें ली चुनहू को दिखाया जाता है जिसको 3 बच्चे और मिले थे और ये भी हाई स्कूल के ही स्टूडेंट थे। फिर हमें शेल्टर 8 को दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी बच्चे आ जाते हैं ताकि वो क्रीचर से बच सके और देख रहे होते हैं क्या यहाँ पर कोई और बच्चे भी हैं जो कि बचे हुए हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई बच्चा बचा है या नहीं बचा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं बचा होता। क्रीचर ने यहाँ पर सभी लोगों को मार दिया था। फिर ये शेल्टर 8 के अंदर जाते हैं जो कि एक सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है और ये बिल्डिंग के अंदर आकर भी यही देख रहे थे क्या यहाँ पर कोई इंसान जिंदा तो नहीं बचा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। तो फिर ये लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। ली चुनहू यहाँ पर उन बच्चों से पूछ रहा होता है जो कि उन्हें अभी ही मिले हैं। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर गया, वो तुम लोगों को छोड़कर चला गया। तो वो लड़की बताती है कि हमारे लीडर ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर ही रुको और वो हेल्प लेकर आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर हमें अकेला छोड़कर चले गए और मेरे सारे दोस्त मारे गए। ली चुनहू यहाँ पर क्लास की मॉनिटर से कहता है कि इन बच्चों का ख्याल रखना और वह वहाँ से जाने लगता है। तो वो जो लड़की होती है वो उसे घूर कर देख रही होती है। दूसरी तरफ हमें जो बाहर बच्चे दिखाए जाते हैं वो सभी उन बॉडीज को जमा करते हैं जो कि यहाँ पर मर चुकी हैं। वो सभी बॉडीज को एक रूम में जमा करते हैं और एक कागज के ऊपर सभी बच्चों के नाम लिखते हैं और उनके पास रख देते हैं कि ये इस इंसान की बॉडी है।
इसके बाद हमें ली चुनहो और वॉनबिन को दिखाया जाता है, जो कि ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी बॉल नहीं है, तो इतने ज़्यादा क्रीचर यहाँ पर कैसे आ गए हैं। कि तभी वहाँ पर बोरा आ जाती है और वो ली चुनहो से कहती है कि एसोल हमारे लिए परेशानी खड़ी कर सकती है और वो हमारे लिए एक खतरा है। तो ली चुनहो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। बोरा ली चुनहो से कहती है देख लो तुम्हें बाद में पछतावा होगा। फिर बोरा वहाँ से जाने लगती है कि तभी एसोल भी उसे जाते हुए देख लेती है। एसोल उससे बात करना चाह रही होती है लेकिन बोरा उससे बात नहीं करती। बोरा एसोल के साथ इतना रूडली बिहेव क्यों करती है ये तो हमें पता नहीं है। रात को सभी बच्चे खाना खा रहे होते हैं कि तभी जो योनसिन होती है वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, तो क्लास की मॉनिटर उसका पीछा करती है। मॉनिटर देखती है कि योनसिन खुद को गोली मारने वाली है, तो वो उसे रोकती है। तो वो कहती है कि मेरे दोस्त मेरे सामने मारे गए और मैं उसकी जान भी नहीं बचा पाई। तो क्लास की मॉनिटर कहती है कि मेरे सामने भी मेरी दोस्त मारी गई और मैं भी उसको नहीं बचा पाई और मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें जीना चाहिए। कि तभी वहाँ पर ली चुनहो आ जाता है। वो ली चुनहो के पास आ चुकी होती है और बंदूक उसके ऊपर तान कर कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने हमें नंबर्स का लालच दिया और हमें आर्मी में भर्ती कर लिया और तुम्हारी वजह से मेरे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। योनसिन गोली चला देती है लेकिन हम देखते हैं कि वो गोली वॉनबिन को लग जाती है। वो बीच में आ जाता है और उसके कंधे पे लग जाती है। कि तभी गोली की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये डरी हुई है और इस वजह से इसने ऐसा किया, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते। वॉनबिन ठीक होता है क्योंकि गोली उसके कंधे पर लगी हुई होती है। ली चुनहो सभी बच्चों को कहता है कि वो वापस जा रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर ली चुनहो ने ऐसा किया अब की बार जो कमांडर होगा वो ली चुनहो को गोली मार देगा और बच्चे ऐसा नहीं चाहते, इसलिए वो अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ली चुनहो सभी बच्चों से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है और हम वापस जा रहे हैं सुबह को। बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर छत के ऊपर च्योल और नारा होते हैं, जो कि नजर रखे हुए होते हैं कि यहाँ पर कोई क्रीचर ना हो। नारा अपनी राइफल से देख रही होती है कि तभी च्योल जो होता है वो हिम्मत करके नारा से पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। कि तभी नारा देखती है कि एक बॉल जो है वो दूसरी बॉल से कम्युनिकेट कर रही है। तो वो नीचे आके ली चुनहो को बताती है कि उसने देखा है कि एक बॉल दूसरी बॉल से कम्युनिकेट कर रही थी। फिर वो ऊपर चला गया। तो नारा जो होती है वो उस लोकेशन का भी बता देती है जहाँ पर उन दोनों ने कम्युनिकेट किया था। तभी एक लड़की बताती है कि वहाँ पर तो शेल्टर है और वहाँ पर बहुत से बच्चे जो हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। लगता है कि ये जो बॉल्स हैं वो वहाँ पर हमला करने का सोच रहे हैं। यहाँ पर सभी बच्चे ये फैसला करते हैं कि वो उन लोगों को बचाने के लिए जाएंगे। तो ली चुनहो इन्हें इनकार कर देता है और कहता है कि ये वापस अपनी लोकेशन पर जाएंगे और दूसरे ऑफिसर्स को बताएंगे और वहाँ से एक टीम बनाकर वापस इस लोकेशन पर आएंगे। तो बच्चे कहते हैं कि जब तक हम यहाँ पर आएंगे तो क्या वो क्रीचर अगर हमला कर चुके हुए तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे और हम उन बच्चों की जान बचाएंगे। कुछ बच्चे कहने लगते हैं कि वहाँ पर बच्चों के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए हम उन लोगों की जान बचाएंगे और हम वापस नहीं जाने वाले। ली चुनहो बच्चों की ये सारी बातें सुनकर प्राउड महसूस करता है। फिर ये सभी बच्चे एक प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग के मुताबिक ये सभी बच्चे इस शेल्टर के अंदर बम बनाएंगे और सब जगह पर वो बम फिक्स कर देंगे। और इसके लिए सभी क्रीचर को इस बिल्डिंग में लाना होगा और इन्हें एक आइडिया आता है कि ये यहाँ पर स्पीकर का यूज करेंगे, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी क्रीचर यहाँ पर जमा हो जाएंगे और वो तब धमाका कर देंगे तो सभी क्रीचर एक साथ मर जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं और सभी जगह पर बम फिक्स कर रहे होते हैं और स्पीकर्स को भी फिक्स कर रहे होते हैं। दोस्तों इनकी प्लानिंग में ये भी शामिल था कि यहाँ पर एक और भी बिल्डिंग है, जब ये बम फिक्स कर देंगे तो ये सभी लोग वहाँ पर चले जाएंगे और इस तरह से ये सभी लोग बच जाएंगे। काफी टाइम के बाद ये सभी बच्चे जो होते हैं वो हर जगह पर बम को फिक्स कर देते हैं और फिर ये लोग साउंड सिस्टम को भी चला देते हैं और जिसकी वजह से क्रीचर आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो नारा होती है वो छत के ऊपर देख रही होती है कि क्रीचर कहाँ पर है, तो वो देखती है कि तेजी से सभी क्रीचर इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं और वो सबको बता देती है कि क्रीचर इस तरफ तेजी से आ रहे हैं। बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सभी क्रीचर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। नारा वॉकी टॉकी के जरिए से ली चुनहो से कहती है कि क्रीचर तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं, तो आपको जल्दी से काम खत्म करना होगा और हमारे पास आना होगा। इस बिल्डिंग के बाहर बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी, तो सभी बच्चे जो होते हैं वो उनके मिरर तोड़ देते हैं, जिनकी वजह से वो गाड़ियां भी आवाज करनी स्टार्ट कर देती हैं।
बच्चों ने ये इसलिए किया होता है कि ज़्यादा आवाज़ सुनकर सभी क्रीचर यहाँ पर जमा हो जाएं वो और एक साथ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएं। हम देखते हैं कि सभी क्रीचर बिल्डिंग के नज़दीक आ चुके होते हैं। ली चुनहो सभी बच्चों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, आगे मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर एक लड़की जो ली चुनहो को लाइक करती है वो जाने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि वो यहाँ पर ही रुकेगी। तो ली चुनहो वॉनबिन से कहता है कि तुम सभी बच्चों को लेकर यहाँ से जाओ और वो ज़बरदस्ती उस लड़की को भी भेज देता है। वो लड़की रो रही होती है। सभी बच्चे ली चुनहो से कहते हैं कि हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते, हम यहाँ पर ही रहकर आपकी हेल्प करेंगे। वॉनबिन भी ली चुनहो की हेल्प करना चाहता था और वो भी यहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन ली चुनहो वॉनबिन से कहता है कि हमारा काम है कि सबसे पहले बच्चों को प्रोटेक्ट करें हम, तो इसलिए तुम इन सभी बच्चों को वापस ले जाओ। वॉनबिन सभी बच्चों को लेकर एक दूसरी बिल्डिंग में आ जाता है और वो लोग देख रहे होते हैं कि क्रीचर बहुत तेजी से वहाँ पर आ रहे हैं। वॉनबिन सभी बच्चों को दूसरी बिल्डिंग में लेकर चला जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे पहले से थे और वो पूछ रहे होते हैं कि ली चुनहो कहाँ पर हैं, वो क्यों नहीं आए। तो वॉनबिन कहता है कि वो बम को फिक्स कर आ जाएंगे। हम देखते हैं कि ली चुनहो अपना काम पूरा कर लेता है और वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि बिल्डिंग के अंदर क्रीचर आना स्टार्ट हो गए हैं। वो उन्हें मारते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्रीचर उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। ली चुनहो सभी को मार रहा होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो गोलियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर लेता है और बाहर बहुत ज़्यादा क्रीचर होते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉनबिन और सभी बच्चे ये वेट कर रहे होते हैं कि ली चुनहो कब उस बिल्डिंग को उड़ाने का ऑर्डर देगा। इसके बाद ली चुनहो वॉकी टॉकी से सभी बच्चों से बात करता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा और हमें इस बिल्डिंग को उड़ाना होगा। तो बच्चे कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे, तो आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, आप जल्दी से वापस आ जाइए। ली चुनहो कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यहाँ पर क्रीचर तेजी से जमा हो रहे हैं, तो तुम लोग इस बिल्डिंग को उड़ा दो, इस तरह से हम इन सभी क्रीचर को ख़त्म कर सकते हैं, तो तुम लोग ज़्यादा ना सोचो। सभी बच्चे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको वापस आना होगा। वॉनबिन भी कहता है कि ली चुनहो आपको वापस आना होगा। ली चुनहो कहता है कि मैं नहीं आ सकता। तो सभी बच्चे रो रहे होते हैं और कहते हैं आपको आना ही होगा। कि तभी वॉकी टॉकी जो होता है वो सोयुन ले लेती है। सोयुन ली चुनहो को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो उसे वापस आने को कहती है। तो ली चुनहो उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो नहीं आ पाएगा। तो सोयुन कहती है कि वो उसे नहीं छोड़कर जा सकता, उसने प्रॉमिस किया था कि वो हम सबको प्रोटेक्ट करेगा, हमें बचाएगा, तो वो कैसे जा सकता है। तो ली चुनहो भी रोने लग जाता है। ली चुनहो वॉनबिन को ऑर्डर देता है कि वो बिल्डिंग को उड़ा दे, तो वॉनबिन ऐसा नहीं कर पाता। तो जो क्लास की मॉनिटर होती है वो स्विच को ऑन कर देती है और बिल्डिंग जो होती है वो धमाके से सारी उड़ जाती है और इसके अंदर के सारे क्रीचर भी खत्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ सभी बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि ली चुनहो ने उनकी वजह से अपनी जान दे दी है। वो सभी फूट फूट कर रो रहे होते हैं।